बहुत समय पहले पुरी के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंदिर जाता, सीढ़ियां साफ करता और दूर खड़े होकर भगवान के दर्शन करता। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी फूल नहीं होते थे, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। मंदिर के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे माधव, सिर्फ नाम लेने से भगवान मिलते हैं क्या? लेकिन माधव कभी नाराज नहीं होता। वह बस जय जगन्नाथ कहकर मुस्कुरा देता। एक दिन मंदिर में घोषणा हुई, 3 दिन बाद भगवान की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। पूरा गांव उत्साह से भर गया। लोग नए कपड़े खरीदने लगे, घर सजाने लगे। माधव भी खुश था। उसने सोचा, काश मैं भी भगवान के लिए कुछ कर पाता। लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उस रात माधव उदास होकर समुद्र किनारे बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों हो? माधव बोला, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। साधु मुस्कुराया, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। यह कहकर साधु ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिया। इसे रथ यात्रा वाले दिन खोलना। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। माधव आश्चर्य में पड़ गया। रथ यात्रा का दिन आ गया। पूरा पुरी भक्तों से भर गया। विशाल रथ फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया। हजारों लोग जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे। राजा स्वयं रथ यात्रा देखने आए थे। माधव भीड़ के पीछे खड़ा था। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने धीरे से लकड़ी का डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा साधारण पीला फूल रखा था, लेकिन उससे अद्भुत सुगंध आ रही थी। माधव की आंखें भर आईं। वह दौड़कर रथ के पास पहुंचा, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक दिया। दूर हट, यह राजा और बड़े लोगों के लिए जगह है। माधव हाथ जोड़कर बोला, बस ये फूल भगवान को चढ़ाना चाहता हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उदास होकर माधव वहीं बैठ गया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी शुरू हो गई। विशाल रथ बीच रास्ते में रुक गया। सैकड़ों लोग रथ खींचने लगे, लेकिन रथ हिला तक नहीं। राजा चिंतित हो गए। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी बोले, भगवान किसी सच्चे भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसी समय हवा के तेज झोंके से माधव के हाथ का पीला फूल उड़कर सीधे भगवान जगन्नाथ के चरणों में जा गिरा। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और देखते ही देखते विशाल रथ अपने आप चल पड़ा। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। राजा और पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। तभी वृद्ध पुजारी ने माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वह सच्चा भक्त। माधव रोते हुए भगवान के सामने झुक गया। उसी क्षण उसे वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया, लेकिन इस बार साधु के पीछे दिव्य प्रकाश था। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा और कुछ पल में वहां स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। जब लोगों ने दोबारा देखा, वहां भगवान दिखाई नहीं दिए, लेकिन माधव के हाथ में वही पीला फूल चमक रहा था। उस दिन के बाद लोग माधव का सम्मान करने लगे। लेकिन माधव पहले जैसा ही विनम्र रहा। वह रोज मंदिर की सीढ़ियां साफ करता और मुस्कुराकर कहता, जय जगन्नाथ। सीख, भगवान को धन, शक्ति या बड़ा नाम नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए।